मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के अभी 7:30 हो रहे हैं। टाइम है हमारा मॉर्निंग टी का। सुबह की चीज़ और मौसम दिखाओ, बहुत प्यारा हो रखा है। बहुत अच्छा हो रखा है, एकदम बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी और इमा को बस स्टॉप पे छोड़ने गया था तो इनफैक्ट ठंड लग रही थी। हाँ, इस सीज़न में मतलब ऐसी जो वेदर है ये इस वक्त बहुत ही ऐसा लग रहा है कि अभी हम दिसंबर में इतना अच्छा वेदर हो रखा है बाहर। और ये देखिए, नाइट ड्यूटी करने के बाद शक्ल कैसी हो जाती है, कैसे हो जाती है, चूहे की तरह। कल रात में हम लोग सोए लगभग 1:30 बजे, है ना। और अदिति फिर 3:30 बजे से जाग गई और अभी तक जाग रही हैं। अभी दूध पी रही हैं, लेकिन कितनी भी सुलाने की कोशिश उनको करें वो नहीं सोई। चाहे गोद में घूम घूम के पूरे कमरे में सुलाने की कोशिश करें, झूला झुलाने की, खेल रही हैं, रो नहीं रही हैं, खेल रही हैं। और जैसे कि मैं दिन में दिखाती हूँ आमतौर पर कि वो ऐसे सोती है जैसे कि रात है, एकदम उसका पूरा साइकिल अभी तक उल्टा है। पूरे दिन अब से वो सोएंगी और पूरी रात कल उन्होंने अपने जागरण में बिताई है। चक्कर आ रहा है मैडम को। और अभी तो मुझे तो चक्कर आ रहा है। अभी चाय पी रही हूँ, लेकिन इससे कितनी नींद खुलती है ये बड़ी बात है, क्योंकि आंखें ऐसी लग रही है ना बंद हो जाएंगी खुद से। अमृत बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो मैं परेशान हूँ, मुझे ना पेट में बहुत तकलीफ़ हो रही है। क्यों हो रही है बताओ बताओ। क्योंकि मम्मा ने कल खा ली थी उड़द की बड़ी, उसके बाद से गैस की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है अम्मू को। और अम्मू दूध भी नहीं पी रहा है और बहुत परेशान है, और लगातार गैस पे गैस निकाला जा रहा है और अम्मू के लिए तैयार किया जा रहा है। पापा तैयार कर रहे हैं ये हींग। आमतौर पर हम देते नहीं हैं, लेकिन मम्मी बोलती है कभी कभी थोड़ा सा, बस 1 पिंच से भी कम हींग है, उसको दूध में ही घोल के और थोड़ा सा दे देते हैं। हालांकि डॉक्टर कभी इसकी राय नहीं देते, लेकिन ये सब देसी घरेलू नुस्खे हैं जो कभी कभी आजमा लिए जाते हैं। रिलीफ लेकिन मैंने देखा है मिल जाती है थोड़ी। कल से अम्मू बहुत परेशान है और अब थोड़ा सा हींग लेने के बाद देखते हैं क्या होता है ना अम्मू, है ना। और गलती किसकी है? मम्मा की। मम्मा भूल गई थी कि उड़द बड़ी नहीं खानी है, खा लिया था मम्मा ने, सॉरी। बोली मम्मा सॉरी, और अम्मू हो गया हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अमृत गैस से इतने परेशान हैं कि बिना दूध पिए, ये सुबह से बना हुआ है लेकिन वो पी नहीं रहे हैं और फिर से एक बार सो गए हैं। और अदिति तो रात्रि जागरण के बाद अभी सोई हैं फाइनली। अब बताऊंगी आपको ये कब उठती हैं। तो हमारे छोटे से गार्डन में एक और गुड़हल का फूल आया है, पिंक कलर का है ये। और जो पहला वाला गुड़हल था उसमें अभी जो है कलियां हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन ये एक नया गुड़हल का पेड़ आया है और इसमें भी बर्ड्स बहुत हैं अभी, तो एक एक कर ये बर्ड्स भी खिलेंगे। लेकिन आज एक फूल आ चुका है तो ये मैं आज माता रानी को चढ़ाऊँगी। आज पता नहीं अदिति को क्या हुआ है, कल रात में जैसे मैंने सुबह बताया था, कल रात में ये 3:30 उठी हैं और उसके बाद सोई नहीं, और अभी तक ये सो नहीं रही हैं। और इनकी आंखें देखिए बिल्कुल कैसी सी हो गई है, खूब रो रही हैं लेकिन सो नहीं रही हैं। अरे कैमरे को देख के हंस दिया। नोना कहाँ जा रहा है? सो जाओ बच्चा। तब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सो नहीं रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो अब ये देखिए टाइम हो रहा है 12:15 और अदिति अभी भी नहीं सोई हैं। मालिश हो गई है इनकी। मैंने सोचा कि अब रिलैक्स हो जाएंगी, थोड़ा रिलैक्स भी हुई, हंसी, थोड़ा सा बात की, और उसके बाद फिर से रोना शुरू है इनका। सोना नहीं हो रहा है और बस अब कैमरा देख के चुप हो गई हैं। क्या हो गया है दुआ आपको? ये सुबह से 3:30 जो जागी हैं तो अभी 12:15 हो रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक छोटा बच्चा इतनी देर कैसे जाग सकता है? 10 मिनट के लिए झपकी भी नहीं ले रही है। तो ये नोएडा में हो रही है बिन मौसम बरसात। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है, हालांकि ये बिन मौसम बरसात है, अभी मानसून आने में बहुत टाइम है। और फाइनली अदिति अभी 12:45 हो रहा है, अब जाके सोई हैं, वो भी अपने स्ट्रॉलर में। जब सुनीता इन्हें स्ट्रॉलर में ही झूला झुला रही थी तब जाकर कहीं सोई है रोते रोते। देखिए अभी भी इनकी आंखें जो है ना
अजीब से दिख रही हैं, स्वेल्ड अप हो गई हैं। तो आज बारिश में भी औरिमा को लेकर आ रही हूँ। औरिमा पूरी तरीके से गीली है और ये देखिए छतरी के बाद भी मैं भी पूरी तरीके से गीली हो गई हूँ। जा रही हूँ अब उसे ड्रायर कर जल्दी जल्दी उसके बाल सुखाऊंगी, वरना उसे ठंड लगेगी। तो आज क्या हुआ बताइए जरा आप। बारिश बहुत तेज हो रही थी, मम्मा ने कैप, बाल देखिए कैसे गीले हो गए। कैप जबकि रखा था स्कूल का, मैं भूल गई। इन्होंने कैप नहीं पहना और अब ये हालत है कि अब इन्हें ड्रायर से सुखाना पड़ेगा। आई हैं तो हालत ये है कि इन्हें ड्रायर से सुखाना पड़ रहा है। तो इनके बालों को भी पूरा औरिमा को ही सुखाना पड़ रहा है क्योंकि पैर इनके सॉक्स में दिखाइए, पैरों की हालत दिखाइए, पूरे पैरों की हालत देखिए क्या हो गई है। क्रैक्स हो गए, क्रैक्स हो गए, पूरे पैर एकदम पानी से फूल गए हैं। देखिए क्या हालत हुई है पैरों की। ये सॉक्स पहना हुआ था और उसके भी ये निशान हो गए, ऐसे स्वेल्ड अप हो गया है ये सब कुछ पानी में फूल के। कैसे कोल्ड से बचाऊं आपको? हे कोल्ड से बचा तो मेरे को नामुमकिन है। मम्मा ड्राई होके मेरे को बहुत सही लग रहा है, बहुत पहले ठंडी लग रही थी, काँप रही थी मैं। काँप रही थी। तो शाम के 6 बजने वाले हैं और तीनों बच्चे अभी सो रहे हैं। औरिमा आज ट्यूशन नहीं गई क्योंकि बहुत भीग के आई थी। इनको रनिंग नोज की प्रॉब्लम भी लग रही थी। कोल्ड बहुत जल्दी होता है औरिमा को, तो मैंने इन्हें भी जोर नहीं दिया कि आप जाइए ट्यूशन, सोने दिया है, सो रही है आराम से अभी। अदित्रि और अमृत को दिखाती हूँ। अदित्रि फाइनली सोई हैं, तो अभी सो रही हैं पिछले 2 घंटे से, और मैंने भी सोते हुए उन्हें छोड़ दिया है। और ये दूसरे कमरे में दोनों बच्चे सो रहे हैं। अदित्रि अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही है। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि अदित्रि कहीं जाग ना जाए। बहुत परेशान हो गई थी आज मैं जब ये इस तरह से बिहेव कर रही थी, सो ही नहीं रही थी बिल्कुल। मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, मैंने अपनी बॉडी से एकदम चिपका के इन्हें सुलाने की कोशिश की, बड़ी आसानी से सो जाती हैं ये। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, कल रात से ये बहुत परेशान थी। तो कल 3:30 ये जागी हैं फीड के लिए। इन्होंने फीड लिया, उसके बाद मुश्किल से ये 1 से 1.5 घंटे सोई हैं। टिल आज की ऑलमोस्ट औरिमा के आने के बाद ये सोई हैं, मतलब 2:30 के बाद। तो ये चिंता का विषय थी, बहुत मैं घबरा गई थी। मैंने मुकेश को भी बताया फ़ोन करके, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, जब रिलैक्स होंगी तो सो जाएंगी। शायद उन्हें अंदर से कुछ प्रॉब्लम लग रही हो, या फिर नोज स्टफ़ी हो, या पेट के अंदर कुछ गैस वैस की फॉर्मेशन की वजह से भी बच्चे कई दफ़ा परेशान होते हैं। तो अब ये दोनों भाई बहन सो रहे हैं। मैंने भी छोड़ दिया है। वैसे मैं रोज़ इन्हें बहुत ज़बरदस्ती जगाती हूँ, लेकिन आज इन्हें छोड़ दिया है मैंने सोते हुए। तो अब ये देखिए अदित्रि जाग गई हैं, और टाइम भी दिखा देती हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock, 9:05 हो गया है, और अदित्रि जागी हैं और अब प्ले भी कर रही हैं अच्छे से, क्योंकि पापा आ गए थे तो अदित्रि को पापा ने जगाया और एडी जाग गई हैं। और अब नॉर्मल है, इसकी आइज़ वगैरह सब ठीक है अब। हालांकि देखिए कैसे स्लीपी सी फील हो रही है आज तो, लेकिन हद हो गया। ये सुबह जो 3:30 जो उठी है ना, उसके बाद ये सोई ही नहीं है। पूरे दिन इसका ऐसे ही चला है, सोना जागना सोना जागना सोना जागना, लेकिन सोई नहीं है। और इतना कंसर्न हो रहा था कि इसकी आईज पूरी रेड थी अंदर तक। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब सो गई है और मैंने सोते छोड़ दिया। जितने बजे तक भी आपको सोना है सो जाओ। और अब रात में आज क्या करती हैं आजी, ये देखना होगा, ये देखना होगा आजी, है ना आजी, है ना आजी। और आज देखिए अमृत का दूसरा सबसे मज़ेदार मालिश का स्टाइल। मालिश हो चुकी है, कपड़े पहन चुके हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज हमको बहुत पसंद है। 1 2 3 4 5 6 वेरी बैड। कैमरा कॉन्शियस हो गया है मेरा बेटा, और जैसे कैमरा आता है ये हंसना बंद कर देता है। हो गया है कैमरा कॉन्शियस ये लड़का, ये कैमरा कॉन्शियस हो गया है, कैमरा कॉन्शियस हो गया, कैमरा कॉन्शियस।
तो ये था अमू का दूसरा सेकंड मालिश का मस्ती वाला पोज, जिसको करके बहुत हंसते हैं, वो बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन आज बच्चों के लिहाज से थोड़ा दिन ठीक नहीं था, खास तौर पर अदिति बहुत परेशान थी रात से ही। हालांकि अब सोई है तो जाके थोड़ा अब रिलैक्स होके उठी है, अब उसकी मालिश अभी होगी, अमृत की हो गई है। दूसरी ओर जब औरिमा आई स्कूल से तो एकदम गीली, सिर से उनके पानी गिर रहा था, पूरे सॉक्स उनके एकदम गीले, शू एकदम भरा हुआ पानी से। इमेजिन इस तरह से आई हैं स्कूल से आज, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी और स्कूल से भी नोटिस, हालांकि पेरेंट्स को भी आया था, हमारे लिए भी, कि 30-40 मिनट्स बस जो है वो डिलेड है। और उसके बाद भी वो निकले हैं तो पूरे गीले होके निकले हैं। खैर इसमें किसी को कुछ बोल नहीं सकते। अब ये तो भगवान की मर्जी थी कि बारिश बहुत तेज़ थी, लेकिन बीमार वो किसी न किसी तरीके से होंगी, मुझे पता है, क्योंकि कोल्ड बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता औरिमा को। अब सुबह देखूंगी कि स्कूल जाने के लायक हैं या नहीं हैं। अदिति अभी सो रही हैं, उन्हें उठा के अभी मालिश करना है। तो आज का ये ब्लॉग इसी हेक्टिक शेड्यूल में, 3 बच्चों की मम्मा वाले शेड्यूल में यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।